जब मैं मंदिर गई थी वहाँ पे एक बुक मिला था जिसमें लिखा था डोंट बी लाइक हॉक्स एंड डॉग्स, और जिस टाइटल ने मेरा ध्यान खींचा था वो है फ्रीडम थ्रू डिवाइन लव, सेक्स इज द मेन कॉज ऑफ बाउंडेज एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन सेंस प्लेजर। मुझे ऐसा लगा ये बुक मेरे लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे ये बुक चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है, 10th और 12th के स्टूडेंट भी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बिना देखे पढ़ के मेरे को बता दो तो मैं ये दूंगा। सो मुझे वो आ गया एंड ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग बुक है, बहुत कुछ चेंज करता है अपने लाइफ में। स्पिरिचुअल योगा सिर्फ शारीरिक योग तक सीमित नहीं है बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने का एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। इसमें प्राणायाम, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर सम्मेलन है जो आपको अपने अंदर की शांति और उचित चेतना तक पहुंचने में मदद करता है। ये पुस्तक स्वयं के विचार, शरीर और आत्मा को समझने का अवसर देती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक नए रूप से देखना शुरू कर देता है, जिससे उसका जीवन और भी ज्यादा गहरा और समृद्ध बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले एपिसोड से, डोंट बी लाइक हॉक्स एंड डॉग्स। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, हे मेरे प्यारे बालकों, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनमें से जो इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ है उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो कुत्ते और मल खाने वाले सुअरों को भी उपलब्ध है। भक्ति सेवा के दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या और कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऐसे कार्य से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और जब वो इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त होता है जो भौतिक सुखों से परे है और जो हमेशा बना रहता है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, जिस जीव को मानव रूप दिया जाता है उसे जानवरों से अलग तरीके से कार्य करना चाहिए। दिन भर कष्ट सहने के बाद मनुष्य रात में खाने पीने, संभोग करने और सोने के द्वारा आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसे अपना बचाव भी ठीक से करना है। हालांकि ये मानव सभ्यता नहीं है। मानव जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। बेशक जानवरों को पौधों के जीवन में भी दुख है जो उनके पिछले दुष्कर्मों के कारण पीड़ित है। हालांकि मनुष्य को दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए तपस्या के रूप में स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के बाद अनंत काल तक सुख का आनंद ले सकता है। आखिरकार हर जीव सुख का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वो भौतिक शरीर में बंधा हुआ है उसे विनम्र प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। मानव रूप में एक उच्च भावना मौजूद है। हमें शाश्वत सुख प्राप्त करने हैं और भगवान के पास वापस जाने के लिए श्रेष्ठ सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। हर मनुष्य को कृष्ण भावनामृत तक पढ़ना चाहिए। कृष्ण भावनामृत से रहित होने पर जीव निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में कष्ट भोगते हैं। उन्हें इस बंधन से मुक्त करने और उन्हें आनंदित और प्रसन्न बनाने के लिए भक्ति योग का कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए। कृष्ण भावनामृत के बिना व्यक्ति सुअर या कुत्ते से बेहतर नहीं है। लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा रहा है और जीवन में कोई उत्कृष्ट लक्ष्य नहीं है। एक आदमी अपनी आजीविका कमाने के लिए यात्रा करता है। सुबह सुबह घर से निकलना, लोकल ट्रेन पकड़ना और डब्बे में भर जाना। अपने व्यवसाय के स्थान पर पहुंचने के लिए उसे 1 या 2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। फिर वो कार्यालय जाने के लिए फिर से बस पकड़ लेता है। कार्यालय में वो 9 से 5 बजे तक कड़ी मेहनत करता है। फिर उसे घर लौटने में 2 या 3 घंटे लगते हैं। खाना खाने के बाद वो संभोग करता है और सो जाता है। इन सभी कष्टों के बावजूद उसका एकमात्र सुख थोड़ा सा संभोग से है। मनुष्य को एक अलग तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। कुत्ते और सुअरों की नकल नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन तपस्या और तपस्या के लिए है। तपस्या से व्यक्ति भौतिक चंगुल से छूट जाता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत सेवा में स्थित होता है तो उसका सुख हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाता है। भक्ति योग, भक्ति सेवा को अपनाने से व्यक्ति का अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। हम हमेशा सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ
अभ्यासों से हम अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और तब हम भगवान के धाम लौटने के योग्य हो जाते हैं। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे स्वरूप और कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। और तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से अपने जीवन को शास्त्रों, आध्यात्मिक गुरु और संतों के द्वारा दिए गए नियमों और विनियमों के अनुसार ढालना। इसलिए भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को निर्देश दे रहे हैं, मेरे प्यारे पुत्रों, बिल्लियों और कुत्तों और सुअरों की तरह नकल मत करो और इससे अपना जीवन ऐसे बर्बाद मत करो। तपस्या स्वीकार करके अपने बहुमूल्य मानव जीवन का सदुपयोग करो। अब सवाल ये हो सकता है कि यह आदेश क्यों? मुझे पशु की तरह क्यों नहीं रहना चाहिए? मुझे शास्त्रों, संतों, गुरु के नियमों के अनुसार क्यों रहना चाहिए? तो ऋषभदेव उत्तर देते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येन स्वतम शुद्ध येतः। मेरे प्यारे पुत्रों, यदि तुम तपस्या इस सिद्धांत को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। वर्तमान में हम भौतिक प्रकृति के गुणों से मुख्यतः अज्ञान और वासना से दूषित हैं। इसलिए यदि तुम शास्त्रों आदि के निर्देशों का पालन करोगे तो तुम प्रकृति के निम्न गुणों से शुद्ध हो जाओगे। तब सवाल ये आता है कि हमें अपने अस्तित्व शुद्ध क्यों करना चाहिए और इससे क्या फायदा? तो ऋषभदेव कहते हैं, स्मा ब्रह्म स्वांख्यम तुम अनंतम। जब तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा तो तुम आनंदमय जीवन के दिव्य स्तर पर स्थित हो जाओगे, जो शाश्वत है, हमेशा बना रहेगा। तुम सुख के लिए लालायित हो, तुम इस भौतिक अस्तित्व में इतना संघर्ष कर रहे हो सुख के लिए, तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे भाग रहे हो सुख के लिए, तुम इतनी सारी चीजें चाहते हो सुख के लिए, तुम सुंदर दिखना चाहते हो सुख के लिए। हर प्रयास में खुशी आपका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन अब आप भौतिक स्रोतों से खुशी प्राप्त कर रहे हैं, वो अस्थायी है। आप नशे में खुश हो सकते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, वो खुशी अस्थायी है। आप यौन भोग से खुश हो सकते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, वो खुशी कुछ मिनटों या कुछ सेकंड तक ही रहती है। इसलिए यदि आप शाश्वत निरंतर खुशी चाहते हैं तो आपको अपनी अस्तित्वगत स्थिति को शुद्ध करना होगा, खुद को परलौकिक स्थिति में रखना होगा, तब आप शाश्वत सुख का आनंद लेंगे। परम सत्य को राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमार्थिक लोग आध्यात्मिक अस्तित्व के असीमित सच्चे का सुख का आनंद लेते हैं। इसलिए परमार्थिक लोग भी इंद्रिय तृप्ति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कैसे? सर्वोच्च परम ब्रह्म की इंद्रिय तृप्ति की सेवा करके। कृष्ण का एक नाम राधा रमन है, वो जो अपने शाश्वत पत्नी राधा रानी के साथ इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति परमार्थिक स्थिति में है, लेकिन ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति का विकृत प्रतिबिंब है। भक्ति सेवा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है। जब आप अपनी इंद्रियों का उपयोग कृष्ण की इंद्रिय संतुष्टि के लिए करते हैं तो आप भक्ति स्थिति में होते हैं, और जब आप अपनी इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय के लिए करते हैं तो आपका इंद्रिय थिडंटल मंच बन जाता है। क्योंकि जब तुम दिव्य मंच पर स्थित होते हो तब गुरु के व्यक्तित्व शास्त्रों का अध्ययन पूर्वक पालन करने तब और भक्ति से तथा उस समय की इच्छाओं को संतुष्ट करने से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तब तुम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने से पूर्णतः संतुष्ट हो जाओगे। मान लीजिए आप अपनी उंगलियों से केक का एक अच्छा सा टुकड़ा उठाते हैं। उंगलियां स्वतंत्र रूप से इसका आनंद नहीं ले सकती है। अगर उंगली इसे मुंह में डालती है और ये पेट में जाता है तो इसे पेट पचाता है और ये खून में बदल जाता है, और हृदय शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त प्रसारित करता है और आपकी उंगलियां पोषित होती है। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा उंगलियां केक का आनंद ले सकती है। इसी तरह भक्ति सेवा में इंद्रिय संतुष्टि होती है, लेकिन कृष्ण सेवा के माध्यम से, तब आपको पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा। अतः वास्तविक मानव जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु, शास्त्रों और संतों द्वारा दिए गए विनियामक सिद्धांतों को स्वेच्छा से स्वीकार करके अपनी वर्तमान अस्तित्वगत स्थिति को शुद्ध करना। और जब हम अपनी इंद्रियों को परम भगवान के सेवा में लगाकर शुद्ध हो जाते हैं तो हम वास्तव में अपनी इंद्रियों का आनंद लेते हैं। आई होप
होलिस्टिक फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। जिनको भी ये नहीं आया है कोई बात नहीं, ये बुक थोड़ा एडवांस है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और जिसको भी ये चीज समझ में आ गया है वो भी कमेंट करिए कि आप लोगों को क्या समझ में आया। लेकिन बाबा, अब तो इतने दाग लग चुके हैं कि व्हाइट तो दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हैं तो दाग, और दाग साफ कर तुम आत्मा पुनः अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करोगी। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद।